Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD Ilmul Latvia. तो आइए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अद्वितीय नबातिया में आज हम पढ़ेंगे खुरबक के बारे में। खुरबक का बॉटनिकल नेम है हेलिबोरस नाइगर, लेकिन खुरबक के नाम से एक और दवा देखने को मिलती है जिसको खुरबक सफ़ेद कहा जाता है। जब जनरली सिर्फ खुरबक लिखा हो, उसके आगे कुछ सफ़ेद या स्याह का एडिशन कुछ नहीं किया गया है, तो इसका मतलब खुरबक सफ़ेद होता है। खुरबक स्याह होता है इसका मतलब। और खुरबक सफ़ेद जो होती है वो एक पॉइजनस दवा है, उसको हम ज़्यादातर दवा के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो काफ़ी पॉइजनस होती है। उसका बॉटनिकल नेम होता है वेरेट्रम एल्बस, जिसको हम खुरबक सफ़ेद कहते हैं। ये खुरबक स्याह है, इसका बॉटनिकल नेम है हेलिबोरस नाइगर। इसको ही हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खुरबक स्याह के कई मुतरादिफ नाम हैं, जैसे इसको क्रिश्चियन रोज़ भी कहा जाता है। क्रिश्चियन रोज़ कहने की वजह ये है कि क्योंकि जब इसका टाइम आता है सर्दी के आखिर में, जब मनाया जाता है ये क्रिसमस का त्यौहार, तो उस टाइम पर इसके जो फूल होते हैं वो काफ़ी ब्लूम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके फूल निकले हुए होते हैं इस टाइम, इसलिए इसको क्रिश्चियन रोज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ब्लैक हेलिबोर कहा जाता है और इसे खालजंगी और काला कुचला भी कहा जाता है। ये सभी इसके मुतरादिफ नाम हैं। तो आइए इसकी माहियत पर भी बात कर लेते हैं। खुरबक क्या है? तो खुरबक दरअसल एक पौधे की जड़ है। इसका एक पेरिनियल प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें काफ़ी खूबसूरत से छोटे छोटे बेल शेप्ड वाइट कलर के इसमें फूल निकलते हैं। ये इसकी खुरबक जड़ होती है जो आप लोगों को दिख रही है। ये झुर्रीदार सी स्मूथ सरफेस नहीं होती है, बल्कि काफ़ी झुर्रीदार होती है और ये बाहर से देखने में स्याही माइल होगी, लेकिन जब इसे अंदर से तोड़ा जाएगा तो ये सफ़ेदी माइल निकलती है अंदर से। इसका मज़ा बहुत ज़्यादा तल्ख होता है। इसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर अमूमन या उससे ज़्यादा होती है और ये 1.5 सम तक इसकी मोटाई होती है। मिजाज की बात की जाए तो मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है, तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है इसका मिजाज। अफ़ाल की बात की जाए तो ये क़ुवी मुस्हिल है, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव है। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा शदीद इसहाल आने लगता है, लूज मोशन पैदा करता है ये। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक भी है, यानी कि दाफ़े हुम्मा है, बुखार में इसका इस्तेमाल करते हैं। मुक़व्वी मैदा भी है, गैस्ट्रिक टॉनिक है। कासिर रिया है, कार्बोनेटिव है। इसके अलावा ये कातिल व मुखरिज किरम शिकम है, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ये उनको कातिल है, यानी कि मारता भी है। इसके साथ साथ मुखरिज यानी कि उन्हें बाहर खारिज भी कराता है, दोनों काम करता है ये। बहुत सी दवाएं होती हैं जो सिर्फ कातिल होती हैं, बहुत सी दवाएं मुखरिज होती हैं। ये कातिल भी है और ये मुखरिज किरम शिकम भी है। इस्तेमाल इसका अमूमन सफ़ूफ बनाकर इसका इस्तेमाल ज़ोफ़े मैदा में, बदहज़मी, नफ़क़ शिकम, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तिस्क़ा में, एसाइटिस में क्या करते हैं, इसका जोशांदा बनाकर अमूमन मरीज़ को पिलाया जाता है। तो इससे मरीज़ को सीवियर लूज़ मोशन होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से जो उसके बॉडी में ज़ायद रतूबात भरी हुई होती है एसाइटिस में, वो बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जैसा कि हमने पढ़ा ये कातिल व मुखरिज दीदान है, इसलिए हम इसको दीदान अमा यानी कि पेट के कीड़ों में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा हुम्मा यानी कि बुखार में भी इसका जोशांदा बना के मरीज़ को पिलाया जाता है, तो इसके इस्तेमाल से मरीज़ का बुखार उतर जाता है। ये एंटीपायरेटिक है। मिक़दार खुराक की बात की जाए तो मिक़दार खुराक हम इसको 1 से 3 ग्राम की मिक़दार में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसको पाउडर फॉर्म में भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम जोशांदे की फॉर्म में भी मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं। कीमियावी अज्जा इसके अंदर हेलिबोरिन पाया जाता है। हेलिबोरिन
हेलिबोरियन, ये तीनों इसके जो बॉटनिकल नेम है उसी से मिलते जुलते हैं, आपको उसी के नाम से इसको याद रखना है। इसके अलावा इसमें फ़ैट भी कुछ क्वांटिटी पाई जाती है, रेजिन होता है और इसमें स्टार्च भी पाया जाता है। मुज़िर असर ये है कि इसके इस्तेमाल से मरीज़ को क़य आने लगती है, वॉमिटिंग इंड्यूस करता है ये। इसके मुस्ली के तौर पे हम रोगन बादाम का मरीज़ को इसके साथ इस्तेमाल कराते हैं, तो इसका मुज़िर असर नहीं होता है इतना। मशहूर मुरक्कब, इसका मशहूर मुरक्कब है हयारज लोगाजिया, ये इसका मशहूर मुरक्कब है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।